यूक्रेनी सैनिकों का बर्बर चेहरा सामने आया है। सरेंडर करने वाले सैनिकों की कर दी गई हत्या। रशियन सैनिकों की हत्या करते नजर आए यूक्रेनियन। ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें जंग की सामने आ रही हैं। यूक्रेनी और रशियन सैनिकों के बीच किस तरह की आमने सामने की जंग इस वक्त चल रही है और यहां तक कि जो सैनिक सरेंडर करना चाहते हैं उनको भी मार दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। और यही वजह है कि हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असल में वॉर क्रिमिनल कौन है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो यूक्रेन जो लगातार वॉर क्राइम को लेकर चिल्लाता रहा है इंटरनेशनल फ्रंट्स पर, मंच पर और रूस पर आरोप लगाए, उसी यूक्रेन को लेकर पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब आपने देखा था कैसे बेहद नजदीक से जो रूस के सैनिक है उन पर गोलियों की बौछार की गई थी। और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि यूक्रेन वॉर में वॉर क्राइम की घटनाएं कितनी ज्यादा भयावह नजर आ रही हैं और किस किस तरह से सेनाएं नियमों को ताक पर रख रही हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वॉर क्रिमिनल्स कौन है, क्या हुआ है इस बार, किस तरह से जेनेवा कन्वेंशन का यहां पर खुलेआम उल्लंघन होता नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध में 7 बड़े अपराध, सिविलियंस पर अटैक हुआ, दूसरा टॉर्चर हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया, लूटपाट को अंजाम दिया गया, सामूहिक नरसंहार किया गया, शवों से दुर्व्यवहार किया गया, तमाम तस्वीरें निकल कर आई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, यह कहने की बात है पाक साफ कोई भी नहीं है, सब के सब वॉर क्रिमिनल है। कभी यूक्रेन पर आरोप लगता है, कभी रशिया को लेकर आरोप लगता है। अब आइए देखते हैं कि यूक्रेन वॉर को लेकर किस तरह से बस एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह लेटेस्ट वो तस्वीर पहले आप देख लीजिए जिसमें साफ तौर पर गोलियों की बौछार उन सैनिकों पर करते हुए यूक्रेन नजर आ रहे जिन्होंने सरेंडर किया। नए वीडियो में सरेंडर कर चुके रशियन सैनिकों की हत्या कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, उन पर गोलियां दागी जा रही हैं। सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों की भी लगातार हत्या हो रही है। यह रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर। और क्या आरोप है? मारे गए रशियन सैनिकों के शवों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, यह बात भी सामने आ रही। यूक्रेनियंस ने कई मौकों पर नागरिकों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, रूस की तरफ से आरोप भी लगाया गया। और क्योंकि हम आपको बता रहे कि आरोप उस तरफ से भी है, यूक्रेन के आरोप लगा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कई मौकों पर रूसी फोर्स को हत्यारा तक कहा है, यह हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। यूक्रेनी नायक अधिकारी ने रूस पर अभी तक 65,000 वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं। तो एक दूसरे पर आरोपों की बहुत लंबी संख्या है। बाखमुट में रशियन वैगनर फोर्स पर बर्बरता के गंभीर आरोप लगे, सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप भी वैगनर ग्रुप पर लगाए गए। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे है कि यहां तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेनी फोर्स ताबड़तोड़ उन सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर रही है जिसने सरेंडर किया। साफ तौर पर हम देख रहे हैं किस तरह से जेनेवा कन्वेंशन का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। आरोप भले दोनों तरफ से क्यों ना। बिल्कुल, ये कहते हैं कि वॉर में सब कुछ जायज है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि किस समय किसने सरेंडर किया। बिकॉज जो एक सैनिक वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है वो पिछले 3-4 महीने या 3-4 घंटों से इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि उसके पास जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है उसमें डिसीजन लेना होता है कि सामने वाले दुश्मन को रोका जाए या उसको मार दिया जाए। यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर बात करना बड़ा आसान है, बट जब ग्राउंड पे एक्चुअली वॉर लगी हुई है, जब चारों तरफ गोलियां बरस रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा ऐसे इस डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और कौन किसको गोली मार रहा है ये तो सब बाद में रियलाइज़ होगा। फिलहाल जेनेवा कन्वेंशन उन सैनिकों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो अपनी जान के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखकर सच में काफ़ी दुखद है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।